रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हज का एक हिस्सा, और वो है खुतबा हज्जतुल विदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़र हज में जो खुतबा इरशाद फरमाया, और जिसे अभी मैंने अर्ज़ किया और हर मुसलमान इस लफ्ज़ को बार बार सुनता है, खुतबा हज्जतुल विदा। पूरे हज के मौजू में से, हज के सारे उन्वान में से मैंने इंतखाब किया है खुतबा हज्जतुल विदा का। और उसकी वजह यह है कि हज की फर्जियत उनके लिए है जिन पे हज फ़र्ज़ है। हज के फ़ज़ाइल, हज का अजर व सवाब उनके लिए है जो हज करेंगे। अफ़आल हज, तरीक़ा हज, मनासिक हज उनके लिए हैं जो हज करेंगे। लेकिन खुतबा हज्जतुल विदा हज का वो अज़ीमुश्शान मौजू है। खुतबा हज्जतुल विदा ना सिर्फ हाजियों के लिए था, खुतबा हज्जतुल विदा ना सिर्फ वहाँ हाजिरीन और मुखातिबीन के लिए था, खुतबा हज्जतुल विदा ना अरब के लिए था, ना सिर्फ अजम के लिए था। खुतबा हज्जतुल विदा ना किसी खास काले के लिए था, ना गोरे के लिए था। खुतबा हज्जतुल विदा ना मशरिक में बसने वालों के लिए था, ना मगरिब में बसने वालों के लिए था, ना जंगलात में, बियाबानों में, सहराओं में बसने वालों के लिए था। खुतबा हज्जतुल विदा ना शहरों में आबाद लोगों के लिए था। अय्युहन्नास, रूए ज़मीन के हर इंसान के लिए खुतबा हज्जतुल विदा था। खुतबा हज्जतुल विदा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, याद रखें, हर इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में यकीनन कुछ सफ़र ऐसे हैं और ऐसे सफ़र होते हैं जो सफ़र यादगार, खुशगवार होते हैं। और हमारे आका व मौला रहमत दो आलम, फ़ख्र दो आलम, सय्यद दो आलम, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई सब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में भी, आपकी ज़िंदगी मुबारक में भी कुछ सफ़र ऐसे हैं जो सफ़र आपकी हयात तय्यबा के यादगार तरीन सफ़र हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यादगार असफार में से सफ़र मेराज यादगार सफ़र है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा के यादगार असफार में से सफ़र हिजरत यादगार सफ़र है। इसी तरह आपके यादगार असफार में से और आपके खुशगवार और आपके तारीख़ी असफार में से सफ़र हज भी यादगार खुशगवार सफ़र है। और भाई मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ौक़ मुसलमान, बाज़ौक़ मुसलमान, बाशऊर मुसलमान की ज़िंदगी में भी अगर कोई यादगार खुशगवार सफ़र हो सकता है, वो सफ़र हज ही है।
आपने किसी बाशऊर मुसलमान को, किसी भी बाज़ौक़ मुसलमान को नहीं देखा होगा कि वो यूरोप के सफ़र को मज़े ले ले के बयान करे। है जी, मैं अमेरिका का सफ़र पे गया, वहाँ ये देखा, मैंने जापान का सफ़र किया, फ़लाँ मुल्कों का सफ़र किया। कोई बाज़ौक़ मुसलमान अपने किसी भी सफ़र को उस जज्बे के साथ, उस अक़ीदत के साथ, उस मोहब्बत के साथ हरगिज़ बयान नहीं करता जिस मोहब्बत के साथ, जिस वजद के साथ अपने सफ़र हज को बयान करता है। बाज़ौक़ मुसलमान की हालत ये होती है, जो ही सफ़र हज का जिक्र शुरू हुआ तो फिर मिनटों की बात नहीं, फिर घंटों की बात नहीं, कई पहर गुजर जाते हैं। वो मज़ा, वो लुत्फ़ और वो जोश और जज्बा और वलवला जो सफ़र हज बयान करते हुए उसे आता है और सुनने वालों को आता है, तो हर मुसलमान की ज़िंदगी में भी खुशगवार तरीन सफ़र, यादगार तरीन सफ़र सफ़र हज है। और मेरे भाइयों, ताबिईन जो कि सहाबा इकराम के बराह रास्त शागिर्द थे, वो ताबिईन भी सहाबा की खिदमत में हाजिर होते थे और आके पूछा करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हज का कोई तज़किरा सुनाएं, आपके सफ़र हज की कोई यादगार और आपके सफ़र हज का कोई इरशाद, सफ़र हज में आपने यहाँ क्या हिदायत फरमाई, सफ़र हज में आपने यहाँ क्या किया। तो अस्सलाफ़ और ताबिईन भी सहाबाई कराम की खिदमत में हाजिर होते थे और सहाबाई कराम भी बड़े मज़े ले ले के अपने हाजिरीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हज सुनाया करते थे। तो हज्जतुल विदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का यादगार तरीन सफ़र है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि मैंने सफ़र हज्जतुल विदा को बयान नहीं करना, बल्कि खुतबा हज्जतुल विदा पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी।